बड़ी खबर इसी बीच सामने आ रही है। हादसे के बाद विमान पूरी तरह जलकर खाक हो गया। ये बड़ी खबर, ब्लैक बॉक्स की तलाश जारी है। हादसे के 3.5 घंटे बाद भी अब तक ब्लैक बॉक्स नहीं मिला है, जिसको रिकवर करने की कोशिश लगातार जारी है। पूरा मलबा स्ट्रक्चर जो है वो जलकर खाक हो चुका है और वो पूरा हिस्सा आप देख रहे हैं किस तरह से विमान का जल रहा था। अभी भी ब्लैक बॉक्स को तलाशा जा रहा है। जो मलबे का ढेर है उसमें ब्लैक बॉक्स को खोजने की कवायद तेज कर दी गई है। फिलहाल आग को बुझाने की कवायद दिख रही थी वहां, ताकि आग बुझे और उसके बाद यहां से ब्लैक बॉक्स को रिकवर किया जाए। जो कम्युनिकेशन से जुड़ी हुई पूरी जानकारी है वो भी बहुत अहम होने वाली है। अंकुर हमारे साथ लगातार बने। अंकुर, और क्या जानकारी मिल रही है? जो अंतिम संस्कार और बाकी रीति रिवाज हैं वो बारामती में होंगे जाहिर तौर पर? जाहिर तौर पर, क्योंकि बारामती जो है वो बेसिकली पवार परिवार के लिए बहुत अहम एक कंस्टिट्यूंसी के तौर पे देखा जाता है। उनका राजनीतिक गढ़ माना जाता है। पूरा परिवार वहाँ से अलग अलग जो क्षेत्र हैं वहाँ से चुनाव लड़ता आया हुआ है, चुनकर वहाँ से आए हैं। और बारामती को बारामती बनाना, उसकी औद्योगिक क्रांति में पवार परिवार का एक बहुत बड़ा योगदान रहा है, चाहे वो शरद पवार रहे हों चाहे अजीत पवार रहे हों। तो जाहिर तौर पर जितने भी घर परिवार के लोग हैं, जैसा हम लगातार अपडेट कर रहे हैं, सुनेत्रा पवार जी जो हैं, जो उनकी धर्मपत्नी हैं, पार्थ पवार हैं, उनके युग हैं, जो उनके बच्चे हैं, इसके अलावा जो सुप्रिया सुले हैं, वो तमाम जो लोग हैं वो बारामती की तरफ पहुंच रहे हैं। शरद पवार जो हैं वो भी बारामती के लिए रवाना होने वाले हैं। इसके अलावा तमाम जितने भी गणमान्य, आप समझ सकते हैं, महाराष्ट्र की राजनीति के, यहाँ तक कि मैं कहूँगा केंद्र की राजनीति में हो सकता है कि देश के जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह, उनका भी कल ये देखा जाए मूवमेंट हम बारामती में देख सकते हैं, क्योंकि बहुत बड़े कद के नेता रहे हैं अजीत पवार। और महाराष्ट्र की राजनीति में खास तौर पर मैं लगातार कहता हूँ कि वो कोई 5 स्टार होटल्स में बैठे हुए नेता कभी नहीं रहे हैं, वो जन नेता रहे हैं। महाराष्ट्र में जो खास तौर पर मुंबई से बाहर निकलकर जो रूरल महाराष्ट्र रहा है, वहां पर उनका बहुत प्रभाव रहा है। वहां के लोग, ये जो कार्यालय आप देख रहे हैं, इसके ठीक बगल में जो कार्यालय है वहां का, जो एनसीपी का, लगातार कई बार ऐसा होता था कि अजीत पवार खुद मंत्री हैं, वित्त मंत्री हैं, उप मुख्यमंत्री हैं, उसके बावजूद वो खुद अपना पर्सनल वक्त दिया करते थे। जो रूरल महाराष्ट्र से आए हुए जो कार्यकर्ता हैं उसकी शिकायतें सुनते थे। शिकायतें सुनने के अलावा वो कार्रवाई करने के लिए अपॉइंट किया जाता था। यहां तक कि जब पर्सनल लेवल पर जाकर अपने कार्यकर्ताओं को एंटरटेन करने की बात होती थी, अजीत पवार अपने फोन से फोन किया करते थे संबंधित अधिकारी को कि अगर कोई समस्या है उसके निदान के लिए। तो इस कद के नेता के लिए जाहिर तौर पर बारामती में कल सैलाब उमड़ने वाला है, ये बात तय है। क्योंकि जितने लोग हैं जो उनसे डायरेक्टली इनडायरेक्टली जुड़े हैं, राजनीतिक कारणों से या सामाजिक वजहों से, हर व्यक्ति ये चाहेगा कि उनके अंतिम यात्रा में उस हिस्सा बन सके। और जो गणमान्य, जिसका नाम मैं ले रहा था, महाराष्ट्र की राजनीति से जुड़ा हुआ हर गणमान्य अक्रॉस द पार्टी लाइन, मैं बार बार शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं क्योंकि जो अजीत पवार रहे हैं, राजनीतिक प्रतिद्वंदिता अलग होती है, वो हमेशा रही है, लेकिन कभी दुश्मनी में उन्होंने किसी चीज को कन्वर्ट नहीं होने दिया है। ये उनकी सबसे बड़ी खास बात थी, जो अजात शत्रु की है। उनके हर किसी पार्टी में लगातार संबंध रहे हैं, चाहे वो उद्धव ठाकरे की शिवसेना हो, एकनाथ शिंदे उनके सहयोगी रहे हैं, बीजेपी के साथ उन्होंने जिससे सत्ता बनाई है, पवार परिवार, शरद पवार की पार्टी है, अक्रॉस द पार्टी लाइन हर कोई उनका सम्मान करता है। तो हर जो मुमकिन चेहरा जो महाराष्ट्र की राजनीति का है वो बारामती की तरफ उसका मूवमेंट देखने के लिए मिलेगा। लेकिन इसके अलावा जो नेशनल जो राजनीति से जुड़े हुए बड़े कद्दावर नेता हैं, जैसा मैं लगातार बात कर रहा हूं, उनकी भी उपस्थिति कल संभव हो सकती है जब ये उनकी अंतिम यात्रा, अंतिम संस्कार का कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। ओपी तिवारी जी, एविएशन एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ओपी सर, ये तस्वीरें भी आप देख रहे हैं और फिलहाल जो सबसे बड़ा पहलू इसमें निकलकर सामने आ रहा है कि पायलट ने दोबारा लैंड कराने की कोशिश की। पहली बार उसको शायद रनवे नजर नहीं आया, फिर दोबारा कोशिश में ये क्रैश जो है वो हुआ है। इससे क्या समझा जाए? देखिए, इसमें कई संभावनाएं हैं। देखिए, ये क्रैश होता है 2-3 कारणों के उससे, तो मौसम, पायलट एरर है, टेक्निकल एरर। लेकिन जब इसने पहले मेडे कॉल दिया था, इसमें एयरक्राफ्ट में कोई इमरजेंसी अवश्य हो गई थी। ठीक है, अगर ये नहीं पहुंचना, ऐसा फॉग मतलब कि महाराष्ट्र में तो होना मेरे ख्याल से मुश्किल है। ये नॉर्थ इंडिया में अवश्य होता है कि जब रनवे दिखाई नहीं पड़ता दूर से। ठीक है, प्लस आजकल के एयरक्राफ्ट में एड्स ऐसे हैं कि रनवे की तो अलाइन कर ही देते हैं, रनवे से दूर जाने की संभावना नहीं है। लेकिन जहां इस जहाज में जैसा मुझे प्रतीत हो रहा है कि इस जहाज में डिटेल पढ़ नहीं पाया हूं, बट एक एक्सीडेंट इसका ऑलरेडी बॉम्बे में हो चुका है।